हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, इतनी सारी पढ़ाई की है। आइए चेक करते हैं कि आपको इनमें से कितने बारे में जानकारी है। फटाफट तेजी के साथ देखेंगे। ये सेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी लोग एक बार फटाफट जुड़िएगा आंधी की रफ्तार से, और सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। पहला प्रश्न आप सभी का कर रहा है प्यारे दोस्तों, इंतजार तेजी के साथ देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आप सभी से, और ये भी देखेंगे कितने लोग सबसे कर देंगे। पहला सवाल क्या है, सभी लोग बताइएगा। कह रहे हैं, आप सभी के सामने है, कह रहे हैं किस राज्य के गंजाम जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। बताएंगे कौन सा ऐसा राज्य है जिसके गंजाम जिले को बाल विवाह मुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश या प्यारे दोस्तों केरल। आप सभी लोग जानते हैं बाल विवाह एक बहुत बड़ी त्रासदी है। चाहे फिर वो बाल विवाह हो, चाहे फिर वो छुआछूत हो, फिर चाहे वो प्यारे दोस्तों बहु विवाह हो। ये सब चीजें क्या है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कुरीतियां हैं जो फैली हुई, और इन कुरीति क्या है धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी को बताना है, एक जिला है गंजाम जिला, ये किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में बाल विवाह मुक्त हुआ। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर स्थित है, ये ओडिशा में कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों, ओडिशा का एक महत्वपूर्ण जिला है। आपसे प्रश्न बनते रहते हैं। ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है, ओडिसी, और साथ ही साथ यहाँ की भाषा का नाम भी ओडिसी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर आपसे ओडिशा के बारे में करेगा तो ध्यान में रखिएगा, हॉकी विश्व कप होने वाला है 2030। कब भैया, 2023 में हॉकी कप होने वाला है, 2023 में। ये बात याद में रखिएगा। और हॉकी के लिए क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हॉकी के लिए फेमस स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, जो कि कहाँ पर स्थित है, कलिंगा स्टेडियम प्यारे दोस्तों स्थित है ओडिशा में। कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है। क्लियर हो रही है बात, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए फटाफट तेजी से। देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत एवं किस देश के बीच में होता है। क्या कह रहे हैं, एक्वेरिन युद्धाभ्यास भारत एवं किस देश के बीच। देखिए हर देश में क्या है, युद्ध के प्रति कई सारी भ्रांतियां हैं, युद्ध को लेकर कई सारी चीजें हैं जिनको वो दूर करना चाहते हैं। जैसे आप एग्जाम के समय क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। उस प्रैक्टिस के दम पर ही आप देखते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तमाम देश मेरे प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, ये लोग युद्ध के लिए तैयारी करते हैं। युद्ध के लिए क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। और वो तैयारी कैसी होती है, युद्धाभ्यास के रूप में। सभी लोग ध्यान में रखिए, युद्धाभ्यास के लिए महत्वपूर्ण काम प्यारे दोस्तों किए जा रहे हैं। ये काम आपसे पूछा जा रहा है, एक्वेरिन युद्धाभ्यास। तो आइए देखते हैं। मलेशिया ऑप्शन में, मालदीव है, मेडागास्कर है और मंगोल। प्यारे दोस्तों इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मालदीव। भारत एवं मालदीव की एक्वेरिन युद्धाभ्यास किया जाता है, महत्वपूर्ण रखिएगा आप सभी। ठीक है, क्लियर हो रही बात, चलिए आगे बढ़ा जाए। एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जापान, जापान के साथ भारत कौन कौन सा युद्धाभ्यास करता है। जापान के साथ भारत नंबर एक तो सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास करता है। कौन सा, सैन्य मैत्री युद्धाभ्यास करता है। और कौन सा युद्धाभ्यास करता है, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास करता है। कौन सा, धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास करता है। और जापान एवं भारत महत्वपूर्ण रूप से मालाबार युद्धाभ्यास में भी पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि मालाबार युद्धाभ्यास में कुल मिला के 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं। एक एक चीज आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज वाली नहीं है। मेडागास्कर अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर में महत्वपूर्ण ये आपके लिए पेपर जाता रहता है। ठीक है? मंगोलिया आप देखेंगे तो मंगोलिया चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, के उत्तर में स्थित है। और इसकी राजधानी आपसे कई बार पेपर में पूछी, तो इसकी राजधानी का है नाम है उलान बटोर। क्या है इसकी राजधानी का नाम, उलान बटोर। आपसे एक चीज और पूछ सकता है, भारत एवं मंगोलिया कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं। भारत एवं मंगोलिया प्यारे दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं, आइए देख लेते हैं फटाफट तेजी से। भारत एवं मंगोलिया नोमैटिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास करते हैं। कौन सा, नोमैटिक एलिफेंट नामक युद्धाभ्यास करते हैं। है? क्या नाम है, नोमैटिक एलिफेंट। ये बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सभी लोग तेजी के साथ। क्या कह रहे हैं, गौर से देखिए भैया। कह रहे हैं ओलंपिक बात किस वर्ष हुई, सभी लोग बताइएगा।
ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई? ओलंपिक इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो आपसे यहाँ से प्रश्न निश्चित मेरे प्यारे दोस्त जा सकते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले जो शुरू वो कहाँ पे शुरू हुए? तो एथेंस में। कहाँ पर? एथेंस में। एथेंस कहाँ स्थित है? ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस कहाँ है बाबू साहब? यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। ये बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है बात है? तो आप बताइए 1924 में या 1896 में या 19 सही उत्तर दीजिए सभी लोग। तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896 में। कई बार ये आपसे पूछता है महिलाओं को कब पार्टिसिपेट किया, तो महिलाओं को कब पार्टिसिपेट, महिलाओं को प्यारे दोस्तों 1900 में पार्टिसिपेट किया। जैसे ही ये खेल शुरू होता है 1896 में नहीं पार्टिसिपेट, लेकिन 1900 में महिलाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए इजाजत दे दी जाए। एक बात और सभी लोग ध्यान में रखिए, आपसे प्रश्न पूछता है 2020 ये खेल कहाँ पर हुए? 2020 टोक्यो के नाम से जापान में। कहाँ पर हुए? टोक्यो ओलंपिक जापान में आयोजित। अब 4 वर्षों बाद 2024 में कहाँ पर होगा? 2024 में पेरिस में होगा। और पेरिस किसकी राजधानी है बाबू साहब? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ये सारे प्रश्न आप सभी से बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी से क्या पूछ रहे हैं? और सभी लोग मन लगा के पढ़िए, ऐसा ना हो कि पढ़िए ही ना घूमते ही रह जाइए, क्योंकि पेपर में समय अचानक से पेपर आएगा और आप लोग बैठे रह जाएंगे। ये सभी लोग जिनके पास अभी समय है, समय का सदुपयोग करें। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और उसके बाद आप घूम घबरा जाएगा मामला, और है ना। लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी किस वर्ष करेगा? फटाफट सभी लोग। क्या कह रहे हैं? भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी प्यारे दोस्तों ये यात्रा पर रहेगी 2023। कब? 2023 में। और भारत की तरफ से इस समिति में कौन शामिल है? इसमें शामिल है नीता अंबानी। कौन शामिल है प्यारे दोस्तों? नीता अंबानी शामिल है। ये बात आप सभी मार्केबल है, ध्यान में रखें, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 2023 में भारत में आ रही है। 2023 में होने वाली अन्य घटनाओं के बारे में आइए देख। सबसे पहले 2023 में क्या होगा? 20 सम्मेलन महत्वपूर्ण। 2023 में क्या होगा? एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप होगा। क्या होगा प्यारे दोस्त? एक दिवसीय। महत्वपूर्ण बात क्या होगी? हॉकी का विश्व कप होगा, ध्यान में रखिए 2023 में। ये मामला क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बात आप सभी लोग क्या ध्यान 2023 से संबंधित 2023 में प्यारे दोस्तों उड़ीसा ने लक्ष्य रखा है। किसने? ओडिशा ने लक्ष्य रखा है स्लम मुक्त हो। क्या मुक्त होने का? स्लम मुक्त हो, गंदी बस्तियों से मुक्त का ओडिशा सरकार ने लक्ष्य रखा है। इस बात को ध्यान। तो आइए ऑप्शन कर दीजिए। 2022, 2025, 2024 अंतर्राष्ट्रीय भारत कब? 2023 में करेगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर चला जाए फटाफट तेजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस देश से पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती? ईरान से, अफगानिस्तान से, या प्यारे दोस्त इराक से? अगर आप ईरान को देखेंगे, ईरान की राजधानी आपसे कई बार पूछी, ईरान है, तो ध्यान में रखिएगा। बीजिंग की राजधानी, सॉरी चीन की राजधानी क्या है? की राजधानी प्यारे दोस्त क्या नाम है इसका? बीजिंग है। और बीज को ही पेकिंग भी कहा जाता है। इसको मैं हर बार बताता हूँ जिससे आपको याद रहे। अफगानिस्तान की राजधानी प्यारे दोस्तों क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक, क्या है? काबुल है। बचा इराक। इराक की राजधानी, इराक की राजधानी है बगदाद। आइए देखते हैं क्या पूछा रहा है। पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है। पाकिस्तान से प्यारे दोस्तों सभी लोग बताइए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलो एक चीज और देखिएगा, क्वेश्चन के रूप में कह रहे हैं पाकिस्तान में कितने प्रांत हैं? बताना है 26 या 4, या प्यारे दोस्तों। तो पाकिस्तान का गठन कब हुआ? पाकिस्तान के बारे में आपसे कई सवाल पूछे और आप सभी लोग इस बार इसको गलत भी कर
ध्यान में रखिएगा 14 अगस्त 1947 को ये मानता है कि स्थापना हुई, ठीक, पैदा हुआ 14 अगस्त 19। पाकिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान को नहरों का देश क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? एक बात और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, पाकिस्तान की राजधानी नई क्या है? इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद इसकी राजधानी। अगर आप देखें तो हड़प्पा कालीन स्थल भी यहाँ प्रमुख रूप से, एक तो हड़प्पा यहाँ पर स्थित और दूसरा महत्वपूर्ण है जो कि आपसे कई बार पूछ चुका है। बात समझ में आ रही? एक बात और सभी लोग याद रखिएगा, इसका एक बहुत चर्चित प्रांत है प्यारे दोस्तों, बलूचिस्तान खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। माना जाता है बलूचिस्तान में बहुत ही ज्यादा खनिज संसाधन है। पाकिस्तान की और बात करें प्यारे दोस्तों तो निशान ए पाकिस्तान यहाँ का पुरस्कार, ध्यान में रखिए। समझ में आ रही है बात? बात क्लियर हो? बात इंडिविजुअल रूप से प्रांत की कराहत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। क्लियर हो रही बात? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हाल ही में किस राज्य ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की? कह रहे हैं सुषमा स्वराज पुरस्कार की। सभी लोग बताइएगा फटाफट तेज। सुषमा स्वराज प्यारे दोस्त विदेश मंत्री रह चुकी, अब इस दुनिया में नहीं है। विदेश मंत्री का पद दिया गया था और साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री, या यूँ कहें कि हम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो बताइए इनके नाम पर किसने सोचा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? प्यारे दोस्त हरियाणा ने शुरू। हरियाणा की एक बात और याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सही है, भावांतर भरपाई योजना का क्या नाम है? भावांतर भरपाई ना इसका नाम है। एक बात और याद में रखिएगा, यही के प्यारे दोस्तों क्षेत्र नामक जगह, क्या नाम है? क्षेत्र नामक जगह पर अभी हाल ही में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन किया गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। एक बात और याद रखिएगा, इसने एक योजना चलाई है, मुख्यमंत्री आवास योजना। क्या योजना का नाम है? मुख्य आवास योजना। आपसे प्रश्न बन सकता है मुख्यमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना को हरियाणा ने शुरू किया है और हरियाणा के मुख्य दोस्तों मनोहर लाल खट्टर। ध्यान में बात आ जाएगी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। किस? सेब उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे प्यारे दोस्तों, आलू में प्रमुख स्थान है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। दुग्ध में प्रमुख स्थान है, नंबर 1 बता रहा हूँ आप सब, आलू हो गया, दुग्ध हो गया, आम हो गया और साथ ही साथ सब्जी। इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, जो कि आप सभी देखा जा सकता। अगर मध्य प्रदेश की बात हो गई, मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में, दलहन उत्पादन में नंबर 1 पे है या बीन उत्पादन में नंबर 1 पर है? ये सब प्रश्न आप सभी से आगे पीछे करके कभी ना कभी पूछे जाते रहते हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, हरियाणा के बारे में थोड़ा सा। राजेंद्र लेकर यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। तो आप सभी लोग एक एक ध्यान में रखना, राज्यपाल है। राज्यपाल को क्या कहा जाता है? केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है प्यारे दोस्त? राष्ट्रपति को नियुक्त करता है। इसका सामान्य कार्यकाल प्यारे दोस्तों कितना होता है? सामान्य कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होता है, परंतु एक लाइन यूज की जाती है, राष्ट्रपति साध पर्यंत, जब राष्ट्रपति चाहे तब इनको इनके पद से बिना 1 मिनट देरी किए हटा सकता है। और राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को का न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष आयु धारण होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है ना? क्लियर हो रही बात? चलिए, मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता प्यारे दोस्त, और नियुक्त कौन करता है?
तो राज्यपाल इन राज्य। नेक्स्ट को सभी लोग फटाफट तेजी के साथ बताएंगे। आपसे पूछा जा रहा है खोखन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, क्या नाम है? पंजाब, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या केरल? सभी लोग बताइएगा। पंजाब प्यारे दोस्तों क्या है? अभी इसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। भगत सिंह के नाम पर क्या इसने बनाया है? भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट बनाया है। भगत सिंह एयरपोर्ट निर्माण। महत्वपूर्ण बात आप सभी से पूछा जाएगा तो ये है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। महत्वपूर्ण। और आम आदमी पार्टी अब कैसी पार्टी बन गई? अब प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है। और राष्ट्रीय पार्टी की संख्या वर्तमान में, क्लियर हो रही बात, कितनी संख्या है? 9 इन। आइए देखते हैं भाई, खोखान वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं प्यारे दोस्तों? कह रहे हैं किस राज्य के स्थानीय चुनाव में मतपत्र की जगह ईवीएम के स्थानीय स्तर के चुनाव में ईवीएम के प्रयोग, ईवीएम के प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसे कहा जाता है। और इसके इस्तेमाल को प्यारे दोस्तों मंजूरी दे दी गई। कहाँ पर बताइएगा? पंजाब में, केरल में, असम में या त्रिपुरा? सभी लोग ध्यान में रखिए। असम में असम के बारे में सभी फटाफट असम की राजधानी क्या है? राजधानी, राजधानी का नेक्स्ट बात सभी लोग ध्यान में रखिए, जो असम से आप सभी को याद रखना है। जहाँ तक 8वीं क्या है, 8वीं संस्कृत भाषा अनिवार्य है पढ़ाना। संस्कृत भाषा पे अनिवार्य है, ये बात हो गई। नेक्स्ट और क्या यहाँ से आपसे पूछा असम के बारे में? यहीं पर स्थित का सबसे बड़ा माजुली, क्या नाम है इसका? सबसे बड़ा माजुली। नेक्स्ट बात और सभी, एक सींग वाला गैंडा भारत में एक जगह पाया जाता है, और वो कौन सी है? वाला गैंडा यहीं पर पाया जाता, पाया जाता है। क्लियर हो रही बात? इतनी चीज़ों, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो भैया, केरल यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहली बात तो केरल में क्या है? पूरे भारत में साक्षरता दर सबसे, बात इसकी अनंत क्या है? महत्व। पेरियार नदी यहीं पर प्रवाहित होती है, आप सभी जरूरी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसका उत्पादन होता है? काली मिर्च का यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। समझ में आ रही चीज़? एक एक राज्य को आपको आराम से स्थिरता के साथ पढ़ते हुए चलना है। बस पढ़ते रहिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से। कह रहे हैं निम्नलिखित राज्य से असम की नहीं लगती, क्या कह रहे हैं? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर या इनमें? जरा देख लीजिए भैया, अरुणाचल प्रदेश लग जाती है, इधर नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद फिर इधर देखेंगे आप तो वाला हिस्सा, मणिपुर के बाद इधर आप देखेंगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या हो गया प्यार? वाला हिस्सा हो गया मिजोरम का। और इतना इधर लगता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मेघालय, तो इतना। और इधर क्या है? इधर बंगाल है, पश्चिम बंगाल का हिस्सा, इधर इनका हिस्सा। ठीक, अब समझिए। तो इनमें से सभी की सीमा लगती है, ठीक है ना? अब आपसे क्या पूछा रहा क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं असम में भारतीय राज्य से 7, 8 क्या प्यारे दोस्त? तो आप देखिएगा पूर्वोत्तर भारत में कोयला के अगर आप बात करेंगे भारत में तो क्या है? 7 सिस्टर्स यहाँ पे हैं, 7 राज्य हैं। 7 में से क्या है? असम की, तो असम एक माइनस हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों बचा कितना? अब इसमें क्या है? वेस्ट बंगाल जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 राज्य क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए 12 पॉइंट इसमें दिया गया है। उत्तर में आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश कौन बनाता है?
देख लीजिए भैया, ये आपको दिखा। उत्तर में ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश पूरा सीमा बना रहा है आपका। कितना बड़ा है प्यार, बना रहा है। बात क्लियर हो गई। अब चलो, कह रहे हैं पूरब में नागालैंड सीमा बनाता है, मणिपुर, नागालैंड तथा दक्षिण में असम बनाता है, मेघालय बनाता है, त्रिपुरा बनाते हैं, पश्चिम पश्चिम बंगाल सीमा। समझ में आ रही बात? एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्व, गौर करके। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, विश्व में सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश, दुनिया में सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन कौन? भारत, जर्मनी, पोलैंड या रूस? बताइए सब प्यारे दोस्तों। भारत का ध्यान में रखिए, उत्पादन भी करता है, उपभोक्ता भी है। उत्पादन हो गया और आयातक भी है। सबसे ज्यादा दाल का आयातक कौन है भैया? भारत है। यहाँ जितनी दाल पैदा होती है, ज्यादा एक खाता है। ज्यादा आप खाएंगे तो आपको दाल तो बाहर से मंगवा, और वही काम क्या करता है? भारत करता है। इस बात को ध्यान, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ा जाए। कह रहे हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नहीं है? अब इसके लिए आपको क्या है, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी होनी। शास्त्रीय नृत्य क्या है भैया? ऐसे नृत्य के बारे में विधान शास्त्रों में कहा गया है। आइए देख, जैसे कि कथक। कथक कहाँ सम कथक संबंध उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाद आ जाइए कथकली। कथकली प्यारे दोस्त केरल से केरल से बाद आइए। कथकली के बाद मोहिनी अट्टम। अट्टम कहाँ सम प्यारे दोस्तों? मोहिनी अट्टम भी केरल से। के बाद लीजिए फटाफट तेज। के बाद आप देखेंगे मोहिनी अट्टम के बाद महत्वपूर्ण, आपसे पूछा, वो आपसे पूछा था कुछ। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आइए देख लीजिए, आप देख लीजिए फटाफट तेज। बाद भरतनाट्यम आपसे पूछ, भरतनाट्यम कहाँ सम भरतनाट्यम तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। नेक्स्ट बात लीजिए, भरतनाट्यम के बाद आप सभी लोग याद रखना, नाम में ही लगा हुआ है, कहाँ से उड़ीसा का नया नाम है के बाद आप सभी लोग, प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण क्या शास्त्र ने आता है कौन? सत्रिया या सत्रिया भी लिखा जाता है, तरह पे बड़ी मात्रा रख जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? असम से। ये प्यारे दोस्तों प्रमुख शास्त्र जहाँ से प्रश्न आप सभी से जाते हैं। आप देखो, ऑप्शन दिया है बिहू। क्या है प्यारे दोस्तों? लोक नृत्य। कहाँ संबंधित है? असम से। यही उत्तर है। एक एक प्रश्न को जब आप समझ के कर और उस प्रश्न के साथ बाकी चीजों के बारे में जान, तो आसानी के साथ आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व, लोग बताइए, महाराष्ट्र ने, बिहार ने या कर्नाटक? कौन सा ऐसा राज्य है कौशल्या मातृत्व? आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ छत्तीस स्थापना कब? तो आप सभी जानते हैं, कई बार स्ट्रिक बता चुका हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए और से जो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। सबकी स्थापना, सबकी कब स्थापना हुई प्यारे दोस्तों? अपना सन 2000 नवंबर में। तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की हुई, 9 नवंबर को उत्तराखंड की, और 15 नवंबर को झारखंड की। 1 नवंबर, 9, 15 नवंबर। एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, और आप सभी लोग
15 नवंबर को मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है किसका प्यारे दोस्त? जनजातीय गौरव वर्ष का। जनजातीय गौरव वर्ष का इन्होंने अनाउंस। एक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव वर्ष के या गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की बिरसा मुंडा की जयंती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी के साथ। क्या आपसे पूछा जा रहा है? सभी लोग एक बार फटाफट उत्तर दीजिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताओ भाई। ये प्रश्न महत्वपूर्ण। अब आपसे पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ प्यारे दोस्तों राज्य जब बना तो इसका क्रम क्या था? राज्य का क्रम क्या था? भारत का राज्य जो का क्रम क्या था? 28, 27 या 26? फिर से उस जाएंगे। छः से क्या हो जाएगा? 26, 27, 28 के बाद क्या आएगा? 29, और 29 राज्य बना था। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी राइट। वर्तमान में कितने राज्य एवं शासित वर्तमान में प्यारे दोस्त 28 राज्य, 8 के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित। जम्मू का दादरा नगर हवेली के बाद वे चेंज कर मैं आप क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राजकीय खेल। सभी लोग बताइए उत्तर प्रदेश राजकीय। आपसे बहुत सारे प्रश्न, आइए फटाफट एक एक करके थोड़ी जानकारी लेने की। जैसे 24 जनवरी 50 को इसका क्या हुआ? पुनर्गठन। लखनऊ क्या है प्यारे दोस्तों? उत्तर प्रदेश राजधानी। लखनऊ को क्या बोला जाता है? इसको नवाबों का शहर। क्या बोला जाता है? नवाबों का शहर जाता है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे प्यारे दोस्त। इस बात को भी ध्यान। सही उत्तर प्रदेश हॉकी है। क्या है प्यारे दोस्तों? हॉकी है। हॉकी को अगर आप देखें भारत एवं पाकिस्तान का भी ये राष्ट्रीय, भारत एवं पाकिस्तान का ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्रिकेट आप देखोगे तो क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है प्यारे दोस्तों? क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय, इंग्लैंड का राष्ट्रीय। अगर यहीं पे देख कबड्डी, कबड्डी किसका प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय खेल? ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय, बांग्लादेश राष्ट्रीय। क्लियर हो रही बात। नेक्स्ट को पढ़ते पर उन सबसे क्या कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? सभी लोग बताएं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से आएंगे? 7, 8 या प्यारे? सभी लोग बताइए कर्क रेखा भारत के। अब इसके लिए एक का नाम क्या है? क्या है इसकी? क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों? रस से क्या हो जाता है? रस से रस से क्या हो जाएगा? राजस्थान। रस से क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राजस्थान। पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। एक एक देखिए आराम से इसको, जब तक आप याद नहीं करेंगे। गा से क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। वहाँ से वहाँ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और उसमें कुछ अपना जुगाड़ नहीं लगाना, वहाँ से महाराष्ट्र नहीं, गलत। यहाँ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा।
और झार पूरा क्या रिप्रेजेंट, झारखंड। क्लियर हो रही बात? ये कितने, चार, ये कितने, चार, आठ, दो गुट में है। महत्वपूर्ण बात समझ में क्लियर हो गई चीज। चलिए इस तरीके से आपसे कभी कभी पूछता है 82.5 अंतर रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है। ये कितने राज्यों से, ये 5 राज्यों, 5 राज्यों से। राज्य कौन? आंध्र प्र- आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है, क्या है, छत्तीसगढ़ है, और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये 5 वे राज्य हैं जहाँ से 82.5 होकर गुजरती है। कई बार आपसे पूछा जाता है इंडिविजुअल रूप से कि किस से होकर, प्रयाग के, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान, या आपको नैनी का गोविंद जहाँ से हो, साथ ही साथ कभी आपको जिला दे देगा और तो एक का पूर्व भी आपसे, तो प्रश्न को क्या करेगा वो, घुमा कर पूछे, और घुमाकर जितने भी तरह से वो पूछे, आप सभी तरह से प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी, हैदराबाद के बारे में आइए। हैदराबाद में क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अभी बनाया, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्यारे दोस्तों बाद में बनाया गया, इक्वलिटी है। ये बात क्लियर, महत्वपूर्ण बात आप सभी, यहाँ पर सुनामी का बात समझ, राजधानी है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा ये तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी। एक बात और जो हैदराबाद से जाने की, तो यहाँ पे ये है कि 4 मीनार यहीं, 4 मीनार यहीं, साथ ही साथ प्यारे दोस्तों भाग्य लक्ष्मी मंदिर भी है, भाग्य लक्ष्मी मंदिर यहीं पर आपसे अब आपसे नदी देखिए, कावेरी गोदावरी, या तो हैदराबाद इंडिविजुअल का है, ये बसा हुआ मुंह, ऑप्शन में मुंह यही नहीं, तो आप क्या लगाएंगे, नेक्स्ट लीजिए प्यारे दोस्तों, क्या कह रहे हैं, रोका कृषि से संबंधित है। सभी लोग बताइए, रोका कृषि का ब्राज कर क्या लगाएंगे आप सभी। गन्ना खेती आपसे पूछा जाता है ना प्यारे दोस्तों, शंका से शंका से, और आपसे पूछ वियतनाम से रे संबंध, ये क्या है, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है, स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है जब तक आवश्यकताओं की पूर्ति रही है तब तक होती, तक रुके, पे ये कहते हैं घुमंतु जो कबीले होते हैं, घुमंतु कबीले होते वही क्या करते हैं, की पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा से प्रश्न है, करेवा उपजाऊ जलोढ़ में किस प्रदेश में पाए जाते हैं, करेवा जो उपजाऊ मिट्टी प्यारे दोस्तों क्षेप हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं, सब लोग बताइए। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू और कश्मीर, या बिहार में। प्यारे दोस्तों करेवा का संबंध कहाँ से, झेलम नदी, झेलम नदी द्वारा लाए गए मिट्टी के प्रवाह को क्या बोलते हैं, करेवा बोला जाता है। और इस करेवा मिट्टी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, केसर का उत्पादन उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द राइट आंसर है। क्लियर हो रही बात। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भैया, जरा देखिए, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का
2010 में, 2011 में, 2012 में, या 10 वर्षों में राष्ट्रीय राज्य ने ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण की बात कही। कहाँ पर? जिसमें 1% आरक्षण की बात कही। दिल्ली है, कर्नाटक है, केरल है, क्या प्यारे दोस्त? 1% आरक्षण की बात कही है कर्नाटक ने। यहीं पर क्या है, क्या यूं कहे, बंगलुरु एक जगह है प्यारे, केम्पेगौड़ा क्या है? एयरपोर्ट। का क्या है? एक एयरपोर्ट पे क्या बनाया गया है? अभी एक प्रतिमा लगाई गई है। कैंपेगौड़ा को क्या माना जाता है? बंगलुरु का संस्थापक कहा जाता है। और बंगलुरु को क्या कहा जाता है? भारत की कौन वैली कहा जाता है। इतनी बात ध्यान में रखें। केरल को क्या कहा जाता है भैया? केरल को मसालों का बगीचा, बगीचा। बात को ध्यान, मसाले का बगीचा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? दिल्ली के हैं सब, फटाफट तेजी के साथ बता दो। एक राज्य या केंद्र शासित विधानसभा या वहाँ की राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट बारे में है प्यारे दोस्त। अब चूंकि बार में ये आपको याद नहीं हो, याद करने के लिए आपको बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना है, लगातार करते रहना है। बताइए विधानसभा सीट 65 या 10? और ये सब यहाँ पे सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की, ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो रही है। एक चीज और याद रखिएगा, जो आप सभी राज्यपालों के बारे में भी पढ़ लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडारण किस कह रहे हैं? सऊदी अरब, अमेरिका, वेनेजुएला, या प्यारे दोस्तों सबसे बड़ा जो कच्चे तेल का स्टोरेज पास है? वेनेजुएला के पास। और वेनेजुएला की कई बार आप सभी राजधानी, की राजधानी का नाम क्या है? काराकस। क्या है इसकी राजधानी का नाम? काराकस है। और ये किस महाद्वीप में है? ये स्थित दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। किस महाद्वीप में प्यारे दोस्त? है दक्षिण का महाद्वीप। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही चीज? चलिए, बहुत अच्छी बात है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है पक्षियों के समर, क्या कहा जाता है? के लिए समर्पित महाद्वीप। बात क्लियर? पक्षियों को समर्पित महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न। भारत का 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित? 100% महिला स्वामित्व औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित? नई दिल्ली में, पणजी में, हैदराबाद में, या बंगलुरु? ये लोग बताइए। 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित? तो आप सभी लोग हैदराबाद में। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28। भारत का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, लेह, या प्यारे आप सभी लोग? पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के कच्छ हुआ करता था, परंतु अभी क्वेश्चन नंबर 20। ऑपरेशन वर्ष भारत सरकार द्वारा शुरू 40 में, 47 में, या 48 में, या 49? तो हैदराबाद रियासत की, हैदराबाद रियासत के विलय के लिए ऑपरेशन चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन चलाया गया, एक गुप्त ऑपरेशन था, है? वो भी महत्वपूर्ण। कब चलाया गया? 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? एकदम राइट आंसर के आप सभी
पढ़िए सभी लोग, डेली पढ़िए। और आप सभी की क्लासेस जनवरी में प्यारे दोस्तों 1 तारीख से चेंज हो रही हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को। 1 तारीख से मैं लगातार आपको टॉप 100 क्वेश्चन देने वाला, 7 दिन लगातार चले। 700 ऐसे प्रश्न आने वाला हूँ जो आपके लिए स्टैटिक और करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्व, और आप सभी लोगों के लिए पेपर की दृष्टि से रामबाण। सभी लोग भैया अपने आप को कमर कस लियो, अब एकदम 30 यानी भारत में सुनामी से चेन्नई में, विशाखापत्तनम, हैदराबाद में, क्या पोर्ट, सुनामी सेंटर प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या कह रहे हैं, कहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा लगाई जा रही है। सभी लोग याद रखिएगा, बुद्ध से महात्मा बुद्ध से महत्वपूर्ण कथन आप सभी से 4 5। पहली बात प्यारे दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पर हुआ। इनका जन्म हुआ, ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण बात, जब इनको जन्म हुआ तो ज्ञान कहाँ पर मिला। ज्ञान प्यारे दोस्तों जब बोध गया में, कहाँ पर मिला। जब इनको ज्ञान मिल गया तो इन्होंने ज्ञान को आके दूर पर सारनाथ में, और सबसे ज्यादा ज्ञान इन्होंने कहाँ पर दिया प्यारे दोस्तों, श्रावस्ती में ज्ञान दिया, को ध्यान में रखिए। और श्रावस्ती में ज्ञान देने के बाद आपसे पूछते हैं कहाँ पर इनके प्रवेश, वैशाली में। उसके बाद इनकी कहाँ पर हुई प्यारे दोस्तों, मल्ल राज्य के पावा नामक पावा एवं कुशी, दो महत्वपूर्ण, तो आप सभी से मल्लगढ़ राज्य के ये महत्वपूर्ण कहेंगे। कहाँ पर प्रतिमा लगाएगी बताइए, क्या या मुंबई या प्यारे दोस्तों, तो क्या है गया में। ये आपके लिए रिजू पालिका निरंजना, दो महत्वपूर्ण, तो आप तो पढ़ते हैं, महावीर स्वामी बुद्ध से समझ में आ रही बात। चलें आगे बढ़ें, जिन्होंने नहीं समझ, आप लोग एक बार थ्योरी क्लास दोबारा से देखें, आपको समझ। कह रहे हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापना कहाँ पर की। समानता भैया, सभी को समान नज़र से देख। बताइए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद, बंगलुरु, ढाका में। सर क्या लगाएंगे, हैदराबाद में। हैदराबाद का जुड़वा शहर प्यारे दोस्तों, तो हैदराबाद का जुड़वा शहर है हैदराबाद। कौन सा है जुड़वा शहर पे, सिकंदराबाद इसका जुड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए फटाफट तेजी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई क्या है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप कहेंगे सरदार पटेल से है, सरदार पटेल से। बहुत सही बात है। अगर इनका संबंध सरदार पटेल से, तो ये आपसे पूछ, ऊंचाई कितनी, 82 मीटर, 251 मीटर ऊंची प्यारे दोस्त। भगवान राम की राम की प्रतिमा बनाई जा रही है। कहाँ पर ये प्रतिमा बनाई जा रही है, ये प्रतिमा बनाई जा रही है अयोध्या में। कहाँ पर, एक बात हो गई। की बात ध्यान में रखिएगा, 251 फीट प्रतिमा बनाई जा रही है, किस, माता सीता की बनाई जा रही है। कहाँ पर बनाई जा रही है प्यारे दोस्त, सीतामढ़ी से बनाई जा रही है। कहाँ पर, सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी कहाँ पर है, ये स्थित है बिहार में। ये प्रश्न आप सभी, करेक्ट प्रश्न। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है, गुजरात के नामक स्थान पर स्थित है। केवटिया नामक सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसको किसने बनाया है, तो राम विस्तार ने बनाया है। राम विस्तार इसके मूर्तिकार हैं। इनको आप लोगों को कभी टपक पड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंटापस सन। क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस, निरंजना नदी, गंगा नदी या यमुना नदी, क्या प्यारे दोस्त। मैंने आपको दो, पालिका, पालिका, और एक प्यारे दोस्तों निरंजना। अब निरंजना नदी किनारे किसको, और इसके किनारे किसको मिला, महावीर।
आप सभी उत्तर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। कहाँ बहती है राजा? बोध गया में बहती। बोध गया में। बोध गया कहाँ पर है प्यारे दोस्त? ध्यान में रखिएगा, बिहार में है, नहीं तो इसको ही गलत मार दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। कई लोग तो ज्ञान वाली जगह भी सारनाथ मार देते हैं, जब सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। गलती करें नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो भैया। कह रहे हैं सेबी की स्थापना फटाफट सभी उत्तर में 1992 में या 2004 में कब हुई भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? क्या वन अनुसंधान संस्थान प्यारे कहाँ पर स्थित है? भोपाल में, देहरादून कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। देहरादून कहाँ पर? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की एक नई राजधानी बनाई, कौन सी भाई? का नाम है गैरसेन। क्या नाम है? गैरसेन नामक नई राजधानी बनाई। और यहीं पर याद में रखना है क्या प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण माना और लिपुलेख के 3 महत्वपूर्ण क्या हैं? दर्रे हैं पर इस। नेक्स्ट बात सभी लोग ध्यान में रखिए, सबसे ऊंची का नाम क्या है? बताइए सभी लोग। उत्तराखंड के सबसे ऊंचा देवी की बात हो गई, क्लियर हो गई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, कार्बेट नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। का नाम बदलकर क्या कर दिया? रामगंगा पार्क कर। बात समझ में? आपसे कहीं से लखनऊ में अगर बात करेंगे औषधि अनुसंधान संस्थान यहीं, औषधि अनुसंधान संस्थान यहीं की महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान यहीं पर। क्या? केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिएगा सभी लोग, केंद्रीय औषध हो गया, विश्व हो गया। यहीं पर एक चीज और स्थित है प्यारे दोस्तों, राव अंबेडकर विधि, राव अंबेडकर विधि विद्यालय, आप सभी राव अंबेडकर विधि विद्यालय पे यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, आप सभी को सारे के सारे करवा रहा हूँ, कोई भी प्रश्न है ना। कह रहे हैं ऑपरेशन जेड का संबंध किस, अमेरिका से, मैक्सिको से या कनाडा? तो ऑपरेशन जेड का संबंध किस है प्यारे दोस्तों? ये रसिया से, रसिया से। रूस एवं यूक्रेन युद्ध चल रहा है इस समय, कर से चल रहा है। रूस द्वारा एक किया गया अपनी गाड़ियों पर जेड का तरह, ये कहा जा रहा है, ये इसलिए इसने बनाया है कि इसकी जो गाड़ियां हैं वो यूक्रेन की गाड़ियों से अलग दिखे और लगभग लगभग एक जैसे वाहन का। एक बात और ध्यान में रखिए, राजधानी क्या है? मास्को। और मास्को बसा हुआ शहर प्यारे दोस्तों, मास्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ, किस प्यारे प्यारे दोस्तों? मास्कोवा नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है, इसको ध्यान। अमेरिका की राजधानी प्यारे दोस्तों क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, राजधानी वाशिंगटन, राजधानी का नाम किस नदी के किनारे बसा है? ये पोटोमैक नाम नदी की। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। मैक्सिको की राजधानी का नाम क्या है प्यारे दोस्त? राजधानी का नाम मैक्सिको, क्या है इसकी राजधानी का? मैक्सिको राजधानी का नाम है। कनाडा की राजधानी का नाम क्या है? कनाडा की राजधानी का ओटावा। आपसे कई बार आपने देखा होगा राजधानियों को जाने के लिए या इस तरीके से क्वेश्चन कहते हैं, तो हैं तो बेहद सरल, परंतु वो आ नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल कब तक निर्धारित? 2022 2024 में यहाँ पर क्या होंगे? चुनाव होंगे। अब क्या होगा? अब जो रूस का राष्ट्रपति, अब का राष्ट्रपति
तो और कार्यकाल इनको मिल गया है, और कार्यकाल। तो अब 6 वर्ष का एक कार्यकाल है। अब उत्तीर्ण तो 2024 में जाते हैं, 6 जोड़ दो, और फिर 6 अगर चाहेंगे तो एक बार और चुनाव लड़ लेंगे। मैक्सिमम जो है बन सकते हैं 2036 तक के मैक्सिमम राष्ट्रपति रह सकते, तो ध्यान में रखिएगा, है ना। लेकिन निर्धारित है, आपसे पूछ, निर्धारित को 2024 भी लगा सकते हैं, ठीक, ध्यान में रखिए। 2024 तक थोड़ी लिख सकता है, 2036 तक के मैक्सिमम रह सकते हैं, बात को ध्यान, क्या है, मैक्सिमम। 2024 में क्या होंगे, यहाँ पर चुनाव होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट तेजी से, क्या कह रहे हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग, कौन सी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने चांदी, तांबा या लोहा। सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया? अरे दोस्तों, तांबे का। लोहे की खोज कब हुई? वैदिक काल में, काल में, वैदिक काल में प्यारे दोस्तों, लोहे की। हड़प्पा सभ्यता वाले क्या था प्यारे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य से युग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्या कहा जाता है? कांस्य युगी सभ्यता कहा जाता है, कांस्य सभ्यता कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, ठीक। ये बात क्लियर हो रही है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दिए, क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने है, फटाफट उत्तर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति, हड़प्पा के समय प्राप्ति नहीं हुई। एक तो हड़प्पा वाले ध्यान में रखिए, गाय से, पहली बात परिचित, ध्यान में रखिएगा। घोड़े के साक्ष्य मिले लेकिन परिचित नहीं थे इसको। अब बताइए, तांबा, सोना, चांदी या लोहा, लोहा जब वैदिक काल में खोजा ही गया, लोहे से परिचित कैसे हो जाए? बाकी जो तीनों हैं प्यारे दोस्तों से परिचित, हाँ, परिचित, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बात क्लियर हो रही है, इतना मामला समझ में आ रहा है, अच्छी बात। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये 40 प्रश्न आप सभी को मैंने ऐसे करवाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्व। इसी तरीके से के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए प्यारे दोस्तों। जनवरी में महत्वपूर्ण रूप से आग लगा, लोग तैयार हो जाइए फटाफट, तेजी के साथ आंधी की रफ्तार से अपने तैयारी को तेज बनाइए, थोड़ा सा तेज तर्रार बनाइए, एकदम बढ़िया से जान लगाए दियो यार। ये ना सोचो नोटिफिकेशन आए, लगे रहो ऐसा। अगर हमेशा अपने काम को नहीं, आपको क्या प्राप्त करना है, आपको फिर पहले आपको पढ़ना है, दिन इस पे क्या है, इस पे आपको ध्यान में, अगर 2 बार आपने रिवीजन और आगे चल के मंथली रिवीजन एक बार और मार दिया, फिर आपको 1 महीने के बाद फिर से मंथ पे आपको रिवीजन, बस खत्म। तो आपको क्या किया जाएगा, ऑटोमेटिक आपका पूरा रेडी, इतना काम अगर आप कर लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण प्यारे दोस्तों, रिवीजन, कांस्टेबल लग जाइए, कांस्टेबल की वैकेंसी इस बार जाने ना पाए प्यारे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं पर आने वाले हैं आपके एग्जाम, अभी तक जो IQ बेस्ड एनालिसिस हुआ, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर आपको दे, 2 नंबर आपको दे, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। किसी भी वैकेंसी को अगर आप क्रैक करना, वैकेंसी को क्रैक करने, सिलेबस, अगर आपको उस बारे में जानकारी नहीं, तो आप समझ लीजिए सारा घात बारे में जानकारी, और इंतजार का भी अब आ जाएगा ऐसे लोग पहले से ही तैयारी में एकदम चाहिए, इस सिलेबस को नोट डाउन करिए, और उसके डेली उसके जो IQ आप देखिए, क्वेश्चंस को देखा गया है। अच्छा, एक चीज़ जरूर देखा, कि आप एग्जाम पहले के कुछ चैप्टर्स आप देखते हैं बाद में हटा दिए गए,
पहले कोई बाद में कोई नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। ऐसा काम करते सतर्कता ज़रूर बरतें। सभी लोग लगाएँ, मेहनत करें, पसीना बहाएँ तभी किस बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ गया। जय हिंद।